देखिए, कुंभ में जो भगदड़ मची और मृत्यु हुई, उसकी रक्षा कठिन है। वो इस महाअभियान पर एक ऐसा थोड़ा हल्का सा एक काली खा गया है कि जिससे बचने में शायद समय लगेगा। हालांकि हाथ से कहीं भी भीड़ जुटेगी, कहीं हो सकते हो आपके हाथ में नहीं होते हैं, लेकिन हो गया। और तो या फिर रेलवे की दुर्घटना हुई। हालांकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो हुआ उसको केवल कुंभ से जोड़ देना, ये भी हमारे देश में एक माहौल बना के एक अतिवादी विश्लेषण था। 15-20% लोग उसमें उस समय कुंभ जाने वाले रहे होंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कि कोई ट्रेन उधर दानापुर जा रही है, कोई छपरा जा रहा है, कोई जम्मू। अब उधर से गुजरने वाली जितनी ट्रेन प्रयागराज से गुजरेगी उसमें केवल प्रयागराज के ही लोग हो, ये तो संभव नहीं था। लेकिन वो तो जो रेलवे स्टेशन पर जो हादसा हुआ वो तो बिल्कुल रेलवे प्रशासन की बद इंतजामी का ऐसा मतलब शर्मनाक नमूना है, जिसकी रक्षा की ही नहीं जा सकती थी। कोई इतनी भीड़ को संभालने के लिए, उनको समय पर सूचना देने के लिए, बाकी के लिए न कोई अधिकारी प्लेटफॉर्म पर है, न कर्मचारी है, न टीटी दिखाई दे रहे हैं, न आरपीएफ के जवान है। तो आपने लोगों को नियति के भरोसे छोड़ दिया था। उसमें हो गया है। तो दिल्ली जैसी जगह थी कि तुरंत कंट्रोल भी हुआ है। तो ये दोनों घटनाएं वो अलग है। देखिए, इस समय हमारे देश के विपक्षी पार्टियों का, उनके समर्थक बुद्धिजीवियों का, एक्टिविस्टों का, पत्रकारों का, इनकी जो एनजीओ चल, उनकी समस्या रही है कि भारत में जो कुछ भी बदलाव होते हैं, लंबे समय से जो हुआ उसको न पहले समझा न आज समझा है। अयोध्या मूवमेंट चल रहा था तो उसको भी लोग मजाक बनाते थे। यहाँ तक कि सहमत जैसी संस्था को पैसे दे करके, और सीता जी तो राम जी की बहन थी, और क्या क्या नाटक कराए गए अयोध्या में। बड़े इतिहासकार पुस्तकें लिखी कि ये तो फालतू की बात है। और बीजेपी जो है 2 सीट से जो है 89 में 85 सीट पर आ गई थी। उसके बाद उसका ग्राफ बढ़ता गया है। भारत में जो इस समय अगर कुंभ के आप दृश्य को देखेंगे तो विचार का विषय ये है कि इतने कष्ट हो रहे हैं, ट्रेन में जगह नहीं मिल रही है, सड़कों पर ट्रैफिक जाम हो रहे हैं, जो दुर्घटना के कारण भय भी पैदा हो गया है। पॉलिटिकल पार्टियां बता रही है, मीडिया में भी वो उतनी ही चीजों भीड़ सब कुछ दिखाया जा रहा है। इसके बावजूद गांव गांव शहर शहर से हर तरह के लोग, बड़े पढ़े लिखे, वैज्ञानिक, कलाकार, सब प्रकार के किसान, मजदूर, अगर निकल करके पुरुष, महिलाएं, आबाल वृद्ध, सबको इच्छा है कि एक डुबकी वहां चल के लगाए। तो कौन सा भाव है? उस भाव को न समझने के कारण पॉलिटिकल पार्टियों को उसका राजनीतिक चीज दिखता है कि इसका लाभ बीजेपी को नहीं मिल जाए, और उसमें आप असंतुलित होकर बयान देते हैं। और उस बयान में ऐसा लगता है कि भाजपा का विरोध करने की जगह आपसे कुंभ का विरोध हो जाता है। कुंभ तो फालतू है, इसको मृत्यु कुंभ बना दिया। भाई, गंगा सागर जो है वो बंगाल में है, और जो धर्म के प्रति जागरूक हिंदू समाज है, सनातन है, वो सोचता है कि जिंदगी में एक बार गंगा सागर जरूर जाए। वहाँ दुर्घटनाएं हुई हैं। जो दुर्गा पूजा विसर्जन में तो दुर्घटनाएं हुई हैं, तो हम कहें गंगा सागर मृत्यु सागर हो गया है। तो ये एक दूसरा ये है कि इस समय एक 2024 के चुनाव के पहले एक वातावरण बना था कि भाई एक वोट तो हिंदुत्व का बीजेपी को हो गया, लेकिन जो मुस्लिम वोट बिखरा है, तो कांग्रेस ने मुस्लिम वोट लेने की जो कोशिश की, तो एक मुस्लिम वोटों की प्रतिस्पर्धा हो गई। और उसमें हिंदुत्व और बाकी चीजों पर जितना हम विरोध करेंगे, वो मुस्लिम वोट हमारा कंसोलिडेट होगा, उसको आधार बनाकर बयान दिया जा रहा है। देश ये पहले अयोध्या में दिखाई दिया था कि देश में आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और क्रांति की शुरुआत हो गई है। हमारा देश पॉलिटिकल क्रांति का विषय नहीं रहा है। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ एक क्रांति का स्वरूप बना। वो आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक पुनर्जागरण क्रांति में अयोध्या में दिखी थी। उसका एक व्यापक रूप हमको वो यहाँ दिख रहा है, ये महाकुंभ में दिख रहा है। और वो स्वरूप का अभी परिणति क्या होगी कहना कठिन है। उसकी पॉलिटिकल परिणति में अभी हम नहीं कह सकते हैं कि उसका जो राजनीतिक परिणाम होगा वो क्या होगा, किसको वोट मिलेगा नहीं मिलेगा, वो निर्भर करेगा कि राजनीतिक पार्टियां किस रूप में जाती है। लेकिन ये एक परिवर्तन भारत को समझने वालों के लिए ये निश्चित रूप से उत्साह का और आह्लाद का विषय है
कि जिसको महर्षि अरविंद ने, स्वामी विवेकानंद ने, इवन महात्मा गांधी जी ने कहा कि धर्म ऐसा क्षेत्र है, वो क्रांति हमको दिख रही है। और इसी के आधार पर भारत भविष्य में, जो कि पुण्य का काम, अगर देश में पुण्य, ज़्यादातर लोग अगर पुण्यात्मा होते हैं, काम करते हैं, तो उससे देश की निगेटिविटी बढ़ती है, देश के संस्कार चरित्र पैदा होते हैं, और फिर वो देश दुनिया में खड़ा होता है और दुनिया को भी दिशा देता है। इसलिए मेरे लिए तो ये महाकुंभ जो है भारत में धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और क्रांति का एक अभियान बना है। उस क्रांति से पॉलिटिकल पार्टियां डरी हुई हैं और उनके आधार पर जो है इस प्रकार के वक्तव्य आ रहे हैं।